उदासी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। सो ही व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताजे से व्लॉग में। आज डेट है 30th ऑफ जून 2025 एंड टाइम हो रहा है लगभग 6:49 AM। सुबह सुबह माना भाई कहाँ चल दी सवारी, बिकॉज आज है मंडे एंड मैं थोड़ा सा जल वगैरह चढ़ाने चले जाता हूँ, तो वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टपकेश्वर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा पूजा पाठ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, पूजा पाठ कर लो तो अपने मन को एक शांति रहती है कि हाँ भाई हमारा कोई तो है। क्योंकि कुछ यंगस्टर्स का कहना है कि भगवान नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई इस सृष्टि को कोई तो है जो चला रहा है, ये तो मानोगे? कोई तो होगा ना जो सृष्टि को चला रहा है। एंड बहुत सारे साइंटिस्ट भी फेल हुए हैं हमारे, तो भगवान होगा आगे। बहुत सारे मंदिर में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो, समझ रहे ना बात को, उसमें साइंस भी फेल हो जाता है। जैसे कि उनमें से एक आपको मैं बताऊं तो मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे अच्छे साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं, तो वहाँ का शक एक है भाई। तो ये चीज़ है भाई। बाय द वे, आप लोग कह रहे होंगे माना भाई आप आज आए और आपने ज्ञान फेल दिया और कहाँ तक गायब थे। तो भाई मैं गायब क्या था, मैं देखो हर आदमी की ज़िंदगी में ना कोई परेशानी होती है। किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। भाई ने ऑल्टो में बाढ़ दी, गड्ढे में डाल दिया, गलती में डाली उसने। तो बहुत सारी ना परेशानियां होती हैं, तो परेशानियों को ठीक करना कह लो आप, या उन परेशानियों से भागना कह लो, या कुछ भी XYZ। तो मैं उन परेशानी से अभी फ़िलहाल तो भाग रहा हूँ इधर उधर। तो है कुछ प्रॉब्लम्स यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, किसी को भी नहीं बता सकता हूँ मैं भी इस समय। और मैं उस फेज से गुजर रहा हूँ कि सच में मैंने कभी कभी वो रील्स देखी थी, और वो रील्स मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो सच ही होगी। तो अब वो रील्स आती भी वैसी। अब पता नहीं क्या है भाई, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना तगड़ा है कि आपके माइंड में जो चल रहा है, आप जिस फेज से गुजर रहे हो, आप के साथ में जो चीज़ हो रही है उसी तरीके की रील दिखाना शुरू कर देते हैं यार इंस्टाग्राम। मतलब यार मैं तो ताजू मानता हूँ। कई बार तो मैं कुछ चीज़ प्रोडक्ट लेने की सोच रहा होता है, इंस्टाग्राम पे ऐड डालने जाते हैं उसके। हर तीसरी चौथी स्टोरी के बाद ऐड, हर तीसरी चौथी स्टोरी के बाद ऐड। भाई हैट्स आउट टू इंस्टाग्राम, उसके एल्गोरिथम को। भाई इतना तगड़ा एल्गोरिथम है, जो हम सोच रहे हैं वो उसे पता है, पता नहीं कैसे भाई। तो ये चीज़ें हैं भाई। तो एक ऐसे फेज से गुजर रहा हूँ मैं, जिस फेज से मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरा दुश्मन भी गुजरे उस फेज से, ठीक है। और बता किसी को सकते नहीं साला। सबसे बड़ी दिक्कत इस फेज में ये है कि ये फेज मैं बता नहीं सकता। बिजनेस में कुछ गड़बड़ी चल रही हो तो मैं बता दूँ किसी को क्या, फिर तो मैं कर लेता हूँ मैनेज कि हाँ भाई चल इधर कर लिया, उधर कर लिया, भागा दौड़ी कर ली, हो गया। ये वो चीज़ चल रही है कि साला मैं किसी को बता ही नहीं सकता। बताऊंगा तो हंसेगा साला उल्टा, क्योंकि मुझ जैसे इंसान पे वो चीज़ जायज़ नहीं होती। और भाई यहाँ तो पानी भर गया। जा भाई तू चले जा यार, बाइक वालों को उधर साइड दे देता हूँ। पानी भरना इज नॉट अ प्रॉब्लम। पानी में भाई वहाँ पे पैदल चल रहा था, दिखा होगा तुम्हें यहाँ पे। तो वो चीज़ है यार, मैं कोशिश करता हूँ। भले मैं थार में चौड़े टायर और ये सब का शौक भी रखता हूँ, एंड मेरी पहली वाली जो थार थी उसमें मैंने करवा भी रखा था। बट जब दिखे कोई, अगर दिख जाए, मुझे दिखता नहीं तो फिर मैं पानी उड़ाता हुआ भी चलता हूँ भाई। दिख जाए तो मैं आराम से स्लो डाउन कर लेता हूँ। पानी उड़ाना मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, पता नहीं क्यों, बचपन से शौक है साला। जाओ भाई वेन्यू वाले भाई, तुम भी जाओ यार। मैं तो बात कर रही हूँ अपने भाई लोगों से, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है यार, इन्हें पता होना चाहिए मेरी ज़िंदगी के बारे में। तो यही चीज़ है भाई, मोस्ट प्रोबेबली। और भाई हैं कुछ चीज़ें
अगर मैं वो इंसान हूँ कि दिल का बहुत सॉफ्ट हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा इस बारे में, तो बस वही चीज़ें हैं। अब थोड़ा बहुत मैंने हिंट भी दे दिया कि मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, तो समझो यार मेरी प्रॉब्लम्स। और दूसरी चीज़ यार, मैं थोड़ा सा, आपको पता ही है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में फंसा हुआ हूँ। एंड आई हैव टेकन अ डिसीजन। फाइनल तो नहीं होगा ये डिसीजन, बट एक डिसीजन मैंने ले लिया है इस मंथ में, दैट ये जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये हमारा लास्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन का लास्ट प्रोजेक्ट होगा ये। इसके बाद कोई पर्सनल यूज़ के लिए करना हुआ तो वो करेंगे हम लोग, बट इसके बाद मैं शायद ही कर पाऊंगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मैन पावर टू मैनेज दीज प्रोजेक्ट्स। एंड फिर इन सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने केदारनाथ का ट्रिप नहीं कर पाया मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, एक प्रोजेक्ट और है उसकी वजह से, ये 2 प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं केदारनाथ का ट्रिप ही नहीं कर पाया। तो बस इस चीज़ की वजह, इन चीज़ों की वजह से मैंने अब ये डिसीजन लिया है कि भैया थोड़ा सा अब बिजनेस का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हर पैटर्न में, हर 3-4 साल में पैटर्न आपको चेंज हो गया तो आप सर्वाइव करके, ये तो रियल एस्टेट के मार्केट में तो बहुत बुरा हाल है भाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम ये सब बंद कर देंगे, कंस्ट्रक्शन वाला काम बंद कर देंगे, तो कहाँ क्या करेंगे हम? देखो, मेरी एनुअल इनकम का 50% पार्ट रहता है कंस्ट्रक्शन से, 25% रहता है कमर्शियल एक्टिविटीज से, जो भी मेरे कमर्शियल मैंने परचेज करे हुए हैं गुड़गांव में, उनसे जो भी रेंटल इनकम आता है वो, एंड 25% जो रहता है वो मेरा रहता है इधर उधर के जो मेरे रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स खरीदता हूँ। एंड प्लॉट्स खरीदने में जो सस्ते रेट पे जो प्लॉट्स मिल जाते हैं, उन्हें फिर मैं थोड़ा सा अपना एड ऑन करके बेच देता हूँ, क्योंकि मैं आई एम गिविंग इन्वेस्टमेंट यार। कम से कम एक, अगर आप राजपुर रोड पे या कैनाल रोड पे, क्योंकि मैं 2-3 ही रोड्स पे काम करता हूँ, कैनाल रोड, सेंजा रोड एंड राजपुर रोड। तो अगर मान लो मोस्ट प्रोबेबली आप मान लो एक कैनाल रोड एक बीच की रेट हो गया। कैनाल रोड पे अगर आप एक कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं तो वो आपको पड़ता है कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड फॉर एन एवरेज प्राइस। एक एवरेज प्राइस 1.20 मिल जाएगा आपको, 1.60-1.70 मिल जाएगा। 1.5 लाख का हम एवरेज प्राइस। कमर्शियल प्लॉट हमेशा 300-400 गज का रहता है, तभी वो कमर्शियल मतलब उस एक्टिविटी के लिए कामयाब रहता है। तो 300-400 गज का कमर्शियल, 400 गज मोटा मोटा मान लो, 150 इंटू 4 6 करोड़ का हो गया 400 गज का प्लॉट। कितने का? रुका, मैं सोच रहा ट्रैफिक रुका हुआ। 1.5 लाख रुपए गज के हिसाब से 400 गज का प्लॉट कैनाल रोड पे पड़ गया आपको 6 करोड़ का। इसमें आप स्टैम्प ड्यूटीज लगा लो, रजिस्ट्री वगैरह का खर्चा लगा लो, तो मोटा मोटा पड़ जाता है आपको 6-20-6-30 के आसपास। 6 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 30 लाख लगाने के बाद, या मैं तो कुछ तो चाहूंगा ना, कुछ प्रॉफिट तो होगा ना। मैं कोई वो तो खोल के बैठा हुआ नहीं हूँ, तो इसलिए वो 25% रहता है हमारा, कि मतलब यार हमने इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद हमने आउटकम निकाला और बेच के हम बाहर निकल गए। तो ये रहता है मेरा 25%। तो रियल एस्टेट सेल्स का जो रहता है, ये मैं केवल रियल एस्टेट बिजनेस की बात बता रहा हूँ। रियल एस्टेट सेल्स का रहता है 25%। रियल एस्टेट रेंटल्स का रहता है, कमर्शियल एक्टिविटीज के जितने भी रेंट्स आते हैं मेरे, वो उसका रहता है 25%। और 50% रहता है कंस्ट्रक्शन का। अब ये जो 50% कंस्ट्रक्शन का इतना बड़ा पार्ट रहता है ना, अब इसे कवर करने के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हमारे एक्सपेंसेस उस तरीके के हो गए कि अब हमें करना पड़ेगा उसको कवर। अब उसके लिए क्या करेंगे? सो वी आर कमिंग विद अ प्लान दैट हम लोग ये बंद कर देंगे, एंड हम अब थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करेंगे। मे बी हम ये वाला इन्वेस्टमेंट हम दुबई से निकालें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बताया है दैट दुबई से मे बी हम रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं विद अ गुड ब्रांड। एक बहुत अच्छा ब्रांड है डेमैक, आप सर्च करेंगे तो
तो आपको पता लग जाएगा कि डैमैक क्या चीज़ है। एंड डैमैक अगर आपको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली बताऊं तो मैंने बताया भी है किसी ब्लॉग में दैट डैमैक, अगर आप इंडिया के अंदर डीएलएफ को टॉप रियल्टर्स की लिस्ट में लेते हैं तो दुबई में भी सेम हाल डैमैक का है। तो ये चीज़ है। तो या तो ये करेंगे हम, या हो सकता है हम 25% वहाँ करें एंड 25% हम लोग गुड़गांव में लगाना शुरू करते हैं फॉर द कमर्शियल प्लॉट्स, बिकॉज गुड़गांव इज द ऑन द बूम राइट नाउ। एंड आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारा एक अच्छा अमाउंट लोग ले के निकल रहे हैं गुड़गांव से। अब कुछ लोग कहेंगे दैट बिल्डर्स को तो बहुत सारा पैसा है, मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हैं बिल्डर्स। तो यार मैं जिस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके में इतना ज़्यादा पैसा नहीं बन पाता। बन जाता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता, बन जाता है, बट विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कम्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड तब वो पैसा बनता है। ठीक है, अब मेन रीजंस कि मैं ये सब बंद क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, पहला रीजन कि भाई मैं कंस्ट्रक्शन केवल इंडिपेंडेंट विलास के करता हूँ या बिल्डर फ्लोर्स के करता हूँ। ठीक है, मैं बड़े अपार्टमेंट्स या बड़े इंफ्राटेक प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करता। उसके भी रीजंस है बहुत सारे। ठीक है, मैं नहीं करता काम, मैं छोटा करता हूँ बट अच्छा करता हूँ। मैं इतने उस पर विश्वास रखता हूँ कि नाम हो, कोई घर परचेज करे मेरे से तो वो 2-4 साल मेरी तारीफ करता रहे, क्योंकि 2-4 साल बाद आदमी भूल जाता है। मैंने देखा है भाई, आदमी 2-4 साल तक तारीफ करता है कि यार मानव ने घर दिया था एक, मैं बना के, मानव ने हमें घर दिया, बेचा था एंड वो घर बहुत अच्छा नहीं था, मतलब एंड आफ्टर सेल्स भी बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी। वो बस 2-3-4 साल तक रहता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स हम अलग अलग तरीके से हेल्प आउट करते हैं बायर की, क्लाइंट की अपने। हम क्लाइंट्स को, किसी को हम 3 साल का आफ्टर सेल्स फ्री का देते हैं, किसी को हम 4 साल का देते हैं, किसी को हम 5 साल का देते हैं। एंड उस आफ्टर सेल्स में हमारी नॉर्मल मेंटेनेंस नहीं रहती, जो हमारी अचानक ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं उसकी मेंटेनेंस रहती है। तो इस वजह से यार अब बहुत सारी चीज़ें जब हम कलेक्टिवली मैंने सोची हैं, तो सबसे पहला रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट का मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं 50% जो मेरी इनकम आ रही है कंस्ट्रक्शन से, उसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट आराम से निपटा देता हूँ। मैं 6 महीने में मकान रेडी कर देता हूँ। अब ये भी जो हम रेडी कर रहे हैं ये 7,500 स्क्वायर फीट है। इसकी आपने भूमि पूजन देखा था, 10 तारीख को भूमि पूजन था मार्च में, एंड अभी 30 तारीख हो गई है। 2-4-5 दिन में लिंटर डल जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइनलाइजिंग में 3 महीने में यार कर दिया काम खत्म। 3 महीने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, फिनिशिंग वर्क में ही रह गया बस। 3 महीने में वो भी निपट जाएगा। मैं बिफोर अक्टूबर हम लोग इसे निपटा देंगे। तो और कई लोग कहते हैं कि आदमी बढ़ाने से काम होता है, तो मेरे भाई मैंने आदमी बढ़ाई नहीं, मैंने आदमी इतने बढ़ाए ही नहीं कि काम वो ये कभी कभी यहाँ से काम करना पड़ता है, तो मैंने वहाँ से काम कर करके, चाहे वो कैसे भी किया यार मैंने। लोग कहते हैं कि ना तो पैसा इसमें बचा लिया उसमें बचा लिया, भाई गलत करके तो नहीं बचाया ना, किसी को डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच के तो नहीं बचाया ना पैसा बचाया तो अपने दिमाग से बचाया। जो चीज़ मुझे डीलरशिप से 120 रुपए की मिल रही थी वो मैंने फैक्ट्री से उठाई है 90 रुपए की। तो यहाँ से अपना दिमाग लगाया ना भाई। और भाई तुम्हारे संपर्क हैं तो तुम चले जाओ फैक्ट्री पे, तुम्हारे संपर्क बन रहे हैं तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है 2 प्रोजेक्ट का एक साथ माल उठाने की, तो तुम भी उठाओ 2 प्रोजेक्ट का एक साथ माल और लगा दो, कर दो। फैक्ट्री से कांटेक्ट होएगा, क्यों नहीं होगा, सबके कांटेक्ट होते हैं फैक्ट्री से। करो फैक्ट्री से कांटेक्ट, 2 प्रोजेक्ट का माल एक साथ उठाओ। तो आई हैव मेड अ नेटवर्क। तो इस वजह से खैर हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं इस लाइन को छोड़ने, कंस्ट्रक्शन की लाइन छोड़ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ये सब बहुत बढ़ गई हैं यार। एंड मैं भाग नहीं रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट उसके साथ में भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, डे बाय डे प्रोजेक्ट्स महंगे पड़ते जा रहे हैं। कस्टमर्स को ढूंढना, कस्टमर्स को समझाना
कि हमारे प्रोजेक्ट में ये चीज़ें हैं। नए क्लाइंट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे पुराने क्लाइंट्स को फिर भी पता है कि मानव क्या प्रोडक्ट डिलीवर करता है। नाउ कमिंग टू दिस थिंग कि हम बंद कर रहे हैं, तो मैंने बताई कि आपको दुबई या फिर गुड़गांव, और अगर ये सब भी नहीं होता है तो आई एम प्लानिंग समथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब एंड अपना बिजनेस। यस, आप लोगों को एक बात बता दूं, अपने बिजनेस से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड दोनों को मिक्सचर करके मतलब बहुत एक अच्छी चीज़ आ रही है। एंड उसका जो हमने ऑफिस एंड ऑल प्लान करा है वो करा है हमने द हार्ट ऑफ द सिटी देहरादून, क्लॉक टावर के पास पे। अब देखना ये है कि भाई मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ कोई, पहले ही बता दूं, ना मैं कुछ बेच रहा हूँ, पैसे तो मैं ले ही नहीं रहा। बट हाँ, इन द लॉन्ग रन आई विल गेट एन इनकम। मुझे पता है कि आप लोग तो नहीं दोगे, बट मुझे कहीं ना कहीं से ग्राउंड फिगर में घुमा के आ जाएगी। ये चीज़ है बाय द वे, बस ये कुछ चीज़ थी आप लोगों को बताने के लिए, अपनी लाइफ से अपडेट्स। एंड बिजनेस ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाय द वे कुछ हैं सो कॉल्ड लोग जिन्होंने अभी पिछले दिनों कुछ कमेंट्स कर रखे थे, मैंने पढ़े थे, मैंने इग्नोर कर दिया, अब शायद से डिलीट हो गए या क्या होगा पता नहीं यार, करा था किसने। भाई तुम्हारे कमेंट से ना मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे बाय फेस जानते हैं, जो मुझे मेरे काम को पहचानते हैं, जो जिनको पता है कि मैं बोलना तो नहीं चाहिए बट जो किस औकात का बंदा हूँ, उनको मुझे अपना परिचय देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं किस औकात का हूँ, किस हैसियत का हूँ, और कौन सा काम कहाँ पे फंसा होता है, कैसे निकलता है मेरा काम, वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ना मैं बताता हूँ। हाँ, गाड़ियों का शौक है, बाइकों का शौक है, बट जितना भी देखा होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता मैंने डेली के डेली फोटोज डालने का काम किया होगा गाड़ी घोड़ों की। स्टोरीज में डालता हूँ, हाँ डेफिनेटली स्टोरीज डालता हूँ, बट ऐसा नहीं कि डेली के डेली। नहीं तो भाई जिसके पास जगवार होती है ना, अब तुझे एक बात बता दूं, जो तू कमेंट कर रहा था बंदर जैसी शक्ल ये वो सो, जिसके पास जगवार होती है ना भाई, और जिसके पास BMW होती है, वो कभी भी वो डेली के डेली इंस्टाग्राम पे पोस्टें डाल के और रीलें डाल के ऐसे ही अपना नाम कमा लेता है। बट मैंने कभी भी इन चीज़ों को, क्योंकि मैं कार गाय, मैं कार गाय को कार गाय की तरह लेता हूँ। ठीक है, शौक है, अपना शौक है, अपनी तरीके से निपटाएंगे यार। तो माइंड योर वर्ड्स यार। एंड तुम्हारे जैसे 36 हांड रहे, अब मैं अभी अगर अपनी पे आऊँ और अपने आके बोलूँ, तुम्हारे जैसे 36 हांड रहे हैं और वो 36 के 36 मेरा इतना सा भी कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़, वो 36 के 36 अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर रहे। मैं तो फिर भी भाई बहुत कुछ कर लिया अपनी ज़िंदगी, 25 साल की उम्र है, 25 साल में बहुत कुछ अचीव कर लिया। एंड घमंड नहीं कहूँगा मैं इसे, भोलेनाथ की और बजरंगबली की देन है कि सब कुछ होता है। थोड़ा बहुत परेशानी किसकी ज़िंदगी में आती है, परेशानी आती है, बट हो जाता है। और उन पे मुझे सच में विश्वास रहता है कि यार मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो है यार मेरे, ऐसा है। तो भाई करा है, मेहनत भी करी है, भगवान की भी देन है, सब कुछ है और रहेगा। और एग्जाम हो ना हो क्लियर, यहाँ एग्जाम को लेकर के कहा था शायद से, और एग्जाम क्लियर हो ना हो उससे मुझे कोई वो नहीं है। हाँ, एग्जाम क्लियर हो गया तो यार आदमी पावर में आ जाता है। पावर एक अलग चीज है। आई वांट टू फील कि वो पावर कैसी होती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो पैसे से तो मुझे कोई भी नहीं है। कितनी सैलरी आ जाएगी उससे ज्यादा तो मैं कमीशन दे देता हूँ। एक दो प्लॉट बिकवाने में, दो प्लॉट एक प्लॉट बिकने में मेरी, एक बंदे ने प्लॉट बिकवाया, अभी बिकवाने वाला है, मतलब होने वाला है, उसमें ही 7-8 लाख तो कमीशन जारी। तो तुम मुझे बोल रहे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये हो गया। मैं भाई जिस बंदे का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, मेंस में टकरा रहा हूँ बात,
कोई नहीं भाई, जो बंदा 7-8 लाख रुपए 10 लाख रुपए की कमीशन दे सकता है, वो सोचो क्या आदमी होगा। तो इसलिए मेरे को ना बोलो कुछ, तो ज्यादा अच्छा और बोल रहे हो तो मेरी सेहत पे फर्क भी नहीं पड़ रहा। से तो बस यही कुछ है भाई, पहुंच गए हैं। बाकी हम टप्पेश्वर की गलियों में, टप्पेश्वर मंदिर भी पहुंचने वाला है। सो भाई लोग आ गया हूँ गाड़ी में वापस, एंड भीग गया हूँ भयंकर वाला। बाल देखो मेरे कैसे हो गए। टीके में तो लगा नहीं सकता भाई मैं, बे यार लग गया टीके मन का। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।